दोस्तों, जैसा कि मैं पता है कि बैरियर यूनिवर्सिटी ने अपने फॉल 2026 के जो से एडमिशन है वो ओपन किए हुए हैं। तो बेसिकली जो से मेरी आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को डिटेल में तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कैंपस वाइज। लाइक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस कैंपस में कब तक अपनी जो सी एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा सकते हैं। लाइक उसकी लास्ट डेट कब तक की है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एंटी टेस्ट की डेट्स के बारे में बताऊंगा कि लाइक किस कैंपस का किस दिन क्या होगा, एंटी टेस्ट होगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एंटी टेस्ट पैटर्न्स सारा को सारा बताऊंगा कि लाइक इनका जो सा बैरियर यूनिवर्सिटी का जो सा एंटी टेस्ट होता है उसका पैटर्न क्या है। लाइक उसके साथ आप लोगों को मैं सिलेबस भी बताऊंगा कि लाइक कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इनके एंटी टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मैं आप लोगों को कैंपस वाइज ऑफर्ड प्रोग्राम जितने भी है ना, लाइक कि किस कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर करवा रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि लाइक वो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ये जो उनसे प्रोग्राम्स ऑफर करवा रहे हैं उसके लिए कैपेबल हैं। तो इसके साथ इनका जो सा फ़ी का स्ट्रक्चर है, लाइक अगर आप बी एस कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं या बी एस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक किसी भी अगर आप प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस क्या है। और इसके साथ साथ जो उनसे इनका इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, लाइक जो बच्चे यहाँ पर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी भी मैं आप लोगों के साथ क्या करूँगा, लास्ट डेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्योंकि इनके जो उनसे इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है ना, लाइक जो इंजीनियरिंग के इनके प्रोग्राम्स हैं उनकी जो उनसी लास्ट डेट है वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो उनसे वो मैं आपको आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है एडमिशन से रिलेटेड तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल इसको क्या करूँगा, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये जो इनका एडमिशन प्लान है ना फॉल 2026, आप लोगों ने क्या करना है, इस पेज के ऊपर आना है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप लोगों को गूगल पर जाके बैरियर यूनिवर्सिटी एडमिशन लिखना पड़ेगा। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ये बैरियर यूनिवर्सिटी की जो से है साइट का यहाँ पर लिंक आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो इनके ये जो सी ऑफिशियल पेज है ना, आप लोग इसके ऊपर आ जाएंगे। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो सा एडमिशन का बटन है आप लोगों ने सिंपली इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए आप एडमिशन के एक तरह के जो सा ना पार्ट पर आ गए, इनके सेक्शन पर आ गए। तो आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे जाना तो यहाँ पर लिखा है एडमिशन प्लान फॉल 2026। आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसको क्लिक करेंगे ना तो आपका जो सा बैरियर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्लान है ना फॉल 2026, आप उसके ऑफिशियल पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ना हर कैंपस की इन्होंने ना लास्ट डेट बताई और एंटी टेस्ट की डिटेल सारी की सारी यहाँ पर बताई है। अगर हम बात करें ना बैरियर यूनिवर्सिटी का जो सा एक कैंपस है, इस्लामाबाद कैंपस है। तो इसमें जो सा आता है ना, एक उनका E8 कैंपस है और एक उनका H11 कैंपस है। अब इसी के साथ जो सा है ना बैरियर यूनिवर्सिटी का ना इस्लामाबाद में एक और कैंपस है जो जिसका नाम है BUHSCI। ये स्टैंड्स फॉर बनता है, लाइक इसकी फुल फॉर्म अगर देखें ना तो ये बनती है हमारे पास बैरियर यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस इस्लामाबाद कैंपस। तो ये बेसिकली इनका जो सा हेल्थ साइंस का जो सा इस्लामाबाद का कैंपस है ना वो ये कैंपस है। बाकी यहाँ पर जो सा है ना वो अदर डिपार्टमेंट्स के लाइक जो से अगर मैं लॉ की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस की बात करूँ या इंजीनियरिंग की बात करूँ या नॉन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो इन डिपार्टमेंट्स में होगा। और जो सा मेडिकल का सारा काम है ना वो इस्लामाबाद के इस कैंपस में होगा। अब हम इनकी इस तीन कैंपसेस की जो सी लास्ट डेट है वो देख लेते हैं कि कब तक आप यहाँ पर अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हो और इनमें कब कब आपके जो से होंगे वो एंटी टेस्ट होंगे। अगर हम एडमिशन डेट की बात करें तो इनका जो सा 16 मार्च से जो सा ना वो एडमिशन स्टार्ट हो गया और इसकी जो सी लास्ट डेट है ना वो बेसिकली आप लोगों के पास है। अगर इनकी हम लास्ट डेट की बात करें तो वो है 23 जुलाई तक क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इनका जो सा एंटी टेस्ट है ना वो यहाँ पर दो दो समझ लें कि दो टाइप्स में होगा। लाइक आपका ना दो दफ़ा लिया जाएगा। एक आपका एंटी टेस्ट आपका 20 जून को होगा और एक आपका एंटी टेस्ट जो सा है वो इनका 25 जुलाई को होगा। ठीक है ना, यहाँ पर है, अगर आप बैरियर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अप्लाई करते हैं यहाँ तो इनका E8 में अप्लाई कर लें या H11 में, या इनका अगर आप लोगों ने मेडिकल से रिलेटेड अगर अप्लाई करना है तो इनका हेल्थ साइंस का जो सा कैंपस है वहाँ पर अप्लाई करें। तो वहाँ पर जो सा ना आपके दो एंटी टेस्ट कंडक्ट होंगे, एक टेस्ट 1 और एक टेस्ट 2 है। अब जो बच्चे टेस्ट 1 में क्लियर हो जाएंगे तो उनकी सीट से फुल उनकी सीट्स उनको मिल जाएंगी। और जो बच्चे नहीं मिलेंगे, जिनको अगर उनका एंटी टेस्ट खराब जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, टेस्ट 2 में भी वहाँ पर अपेयर हो सकते हैं। अब इस टेस्ट में अपेयर होने के लिए ना आप लोगों ने अपनी जो सी एप्लीकेशन है वो ये समझ लें कि 15 जून से पहले पहले आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो इससे ज़्यादा डिले ना करना, अगर इससे ज़्यादा डिले करेंगे तो आपका जो सा एंटी टेस्ट है वो जुलाई की तरफ जा सकता है। अब जो सा ये जो टेस्ट आप लोग
दे देंगे ना, तो जो सी अनाउंसमेंट होगी ना वो आपके पास 5 अगस्त को हो जाएगी। और उसके बाद जो सी इनकी क्लासेस जो सी रेगुलर क्लासेस हैं ना वो स्टार्ट होंगी इनकी 7 सितंबर को। अब इसी के साथ साथ अगर हम बैरी यूनिवर्सिटी कराची की बात करें तो यहाँ पर आप लोग जो सा अपना जो सा इनका एडमिशन है वो भी 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, और जो सा इनका क्लोजिंग एडमिशन है ना वो है 2 जून को। लाइक आप बैरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में 2 जून तक क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सा इनका एंटी टेस्ट होगा ना वो होगा 4 जून को होगा। तो 4 जून को जाके आपने क्या करना होगा, कराची कैंपस में जाके अपना टेस्ट देना होगा, और इसका जो सा रिजल्ट है वो आपको 11 जून को पता चल जाएगा। इनकी जो सी क्लासेस हैं वो भी क्या होगी, 7 सितंबर को स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसी के साथ साथ अगर हम बैरी यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस की बात करें ना, लाहौर कैंपस की, तो यहाँ पर भी आपके जो से एडमिशन है ना वो 16 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, और इनका जो सा एडमिशन का क्लोजिंग है वो 3 सितंबर को क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब बैरी यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की बात करें ना, तो यहाँ पर जो सा है ना इनका जो सा एंटी टेस्ट है वो 20 जून को क्या होगा, कंडक्ट किया जाएगा सैटरडे वाले दिन। तो आप लोगों ने क्या करना है कि 15 जून से पहले पहले ना आप लोगों ने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को क्या कर देना, सबमिट करवा देना। अब यहाँ पर ये केस होगा, लाइक अगर आप यहाँ पर देखें ना, एडमिशन क्लोज इनकी 3 सितंबर को हो रही है, जबकि इनका एंटी टेस्ट 20 जून को है, और 24 जून को क्या होगा, आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। तो जो बच्चे इसमें अपेयर पहले होकर इन्होंने एंटी टेस्ट दे दिए तो उनकी तो सीट्स रिजर्व हो जाएंगी। अब इसी के दरमियान दरमियान में सारी सीट्स इनकी क्या हो जाती हैं, रिजर्व हो जाती हैं। तो बस फिर चंद कुछ इनकी जो सी सीट्स होती हैं वो बचती हैं, तो वो जो सा फिर होते हैं ना बच्चे जिनके मार्क्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो ये फिर उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इनकी जो सी रेगुलर क्लासेस है ना वो इनकी भी क्या होंगी, 7 सितंबर से क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखें ये कराची कैंपस है ना, ये बेसिकली इंजीनियरिंग की बात कर लें या नॉन इंजीनियरिंग की बात करें तो ये बेसिकली उनके डिपार्टमेंट्स के लिए है। अब कराची में ना दो और इनके कैंपसेस हैं, एक इनका कैंपस है IPP कराची, और एक इसका कैंपस है BUHSC के। अब हेल्थ साइंस के जोन से हैं, इनके दो कैंपसेस हैं बैरिया टाउन के, बैरिया यूनिवर्सिटी के। एक तो इनका इस्लामाबाद में और एक इनका क्या है, कराची में है। उसी तरह एक कराची में इनका प्रोफेशनल साइकोलॉजी वाला भी क्या इनका जो है ना वो कैंपस है कराची में। अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी वगैरह से रिलेटेड कोई कोर्स वगैरह करना है या डिग्री करनी है तो आप क्या करेंगे, वो कराची में करेंगे। तो इनके जो से एडमिशन है वो 16 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, और जो सा इनका जो सा एडमिशन क्लोजिंग है ना IPP और हेल्थ साइंस के, तो वो 27 जुलाई तक इनके चलेंगे। और 3 जून को इनका जो सा होगा वो एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। 3 अगस्त को इनकी जो सी होगी एंटी टेस्ट के जो सा एडमिशन का रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और 7 सितंबर को इनकी क्या होंगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बेसिकली था, डिटेल थी एडमिशन ओपनिंग की और क्लोजिंग की, एंटी टेस्ट की डेट्स की, कि कब तक किन किन कैंपसेस में कब तक क्या हो सकते हैं, एंटी टेस्ट कंडक्ट हो सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं ना कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, या इसके साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें, अगर आप इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनकी लास्ट डेट क्या है, तो वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने ना इनके ऑफिशियल पेज पर ही आ जाना है, ठीक है ना। ऑफिशियल पेज के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एडमिशन। आप लोगों ने क्या करना है, इसको जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये वाला पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एडमिशन। तो इनकी जो सी क्लोजिंग डेट है ना 2 अप्रैल है, लाइक 2 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक बैरिया कराची की अगर बात करें तो अगर आपने वहाँ पर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है तो आप 2 अप्रैल तक वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की बात करें, आप देखें कि इस्लामाबाद में दो कैंपसेस हैं ना, एक इनका E8 है और एक इनका H11 है। तो बेसिकली यहाँ पर आप जोन से है ना अपना इंजीनियरिंग के कोर्सेज आपको ऑफर होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने करना है तो 2 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये थोड़ी सी डिटेल्स इन्होंने बताई है कि हाउ टू वाई अप्लाई नाउ, कि आपको अभी अप्लाई क्यों करना चाहिए। लाइक इन थोड़ी सी ना इन्होंने अपने जो से कैंपसेस के बारे में बताया हुआ है। तो 2 अप्रैल इनकी डेडलाइन है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर देखें मैंने आपको नॉन इंजीनियरिंग और अदर मेडिकल फील्ड्स और प्रोफेशनल साइकोलॉजी वाले के जो उनसे डिग्रीज हैं उनकी आप लोगों को मैंने कैंपस वाइज आपको एडमिशन के क्लोजिंग और ओपनिंग की डेट बता दी और उनका एंट्री टेस्ट भी बता दिया। अब इसके साथ हम देखते हैं कि लाइक कौन कौन से ये प्रोग्राम्स ऑफर करवा रहे हैं कैंपस वाइज। तो इसको असेस करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये सिंपली ये जो सा ऑफर्ड प्रोग्राम है ना इसको आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक कर देना। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ना तो आप इनके जो उनसे कैंपस वाइज ये लोग अपने जो उनसे वो कहते हैं ना जो उनसे प्रोग्राम्स ऑफर करवा रहे हैं आप वहाँ पर आ जाएंगे। तो आप लोगों ने सिंपली अब सिंपली क्या करना है, इनको क्लिक करना है और देखना है। अब यहाँ पर देखें ये इस्लामाबाद कैंपस है। अब ये इस्लामाबाद में आपके पास 3 कैंपस है, एक आपके पास E8 है, एक आपके पास सॉरी E8 है और H11 आपके पास, और एक क्या
आपके पास हेल्थ साइंस का इनका कैंपस है। तो ये बेसिकली हेल्थ साइंस में कैंपस की बता रहा है कि हेल्थ साइंस कैंपस में कौन सा आपको कोर्स पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट है जो उनका नाम है कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। तो इसमें जो उनसे डिग्री करवाई जाती है ना उसको कहते हैं बीएस पब्लिक हेल्थ। तो अगर आप लोगों ने इसकी डिटेल देखनी है तो आप क्या करें, इस पर डबल क्लिक करके इसको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देंगे कि लाइक इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बेसिकली अगर आपके ने इंटरमीडिएट में या प्री मेडिकल में इंटरमीडिएट में आपके 50% मार्क्स है ना, तो अब आप इस पब्लिक हेल्थ वाले डिग्री में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सेमेस्टर्स वाइज इन्होंने जो है ना वो आपने बताया कि कौन कौन से कोर्सेज आपने सेमेस्टर वाइज पढ़ने हैं। तो यहाँ पर ये डिटेल है, तो आप इस तरह से जाके इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें हेल्थ साइंस कराची कैंपस की, तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक तो कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ वाले डिपार्टमेंट है, एक आपके पास डेंटल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एक आपके पास डीपीटी डिपार्टमेंट है, एक आपके पास मेडिकल एंड डेंटल साइंस है, एक आपके पास मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, और एक आपके पास नर्सिंग है। अब इसी तरह जो है ना कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ में आप लोगों के पास बीएस पब्लिक हेल्थ वाली डिग्री करवाई जाती है। और डेंटल एजुकेशन की बात करें तो उसमें बीएस डेंटल एजुकेशन ही करवाया जाता है। और डीपीटी की बात करें तो उसमें क्या करवाया जाता है, डीपीटी का आप लोगों को डिग्री करवाई जाती है। यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन 5 साल है, ठीक है। उसी तरह अगर मेडिकल एंड डेंटल साइंस की बात करें तो यहाँ पर एमबीबीएस वाली डिग्री करवाई जाती है। तो इसकी डिग्री, इसकी भी ड्यूरेशन क्या है, 5 ईयर है। और अगर हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो सी डिग्री का नाम है वो है बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और ये 4 साल का इसका ड्यूरेशन है। और अगर नर्सिंग की हम बात करें तो इसमें बीएस नर्सिंग करवाई जाती है और इसकी ड्यूरेशन क्या है, 4 साल है। अब इसके बाद अगर हम देखें ना इस्लामाबाद कैंपस से E8 की बात करें तो उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हमें ऑफर करवाए जाते हैं। तो एक आपके पास काउंटिंग एंड फाइनेंस है, जिसको जिस प्रोग्राम का नाम है बीएस काउंटिंग एंड फाइनेंस। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें जो सा कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, तो उसमें आप लोगों के पास बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवाया जाता है, बीएस कंप्यूटर साइंस करवाया जाता है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करवाया जाता है। अगर आप लोगों ने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, आप इस प्रोग्राम को ओपन करें, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। ज़रा ये पेज यहाँ पर आप लोगों के पास पेज ओपन हो गया। तो ये सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही कहता है कि आपके जो उनसे मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर तो आपका प्री मेडिकल बैकग्राउंड है तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 साल के अंदर आप लोगों ने मैथमेटिक्स के 2 डेफिशिएंसी कोर्स क्या करने होंगे, क्लियर करने होंगे। और वो 2 कोर्स जो उनसे होंगे उनका क्रेडिट आउट 6 होगा। और एक सेमेस्टर में आपने एक कोर्स पढ़ना होगा और दूसरे सेमेस्टर में आप लोगों ने दूसरा कोर्स पढ़ना होगा। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और यहाँ पर सेमेस्टर वाइज उन्होंने ना अपने कोर्सेज डिफाइन किया कि 6वें सेमेस्टर में आप ये पढ़ेंगे। तो ये डिटेल है, ये यहाँ से आप जाके क्या कर सकते हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें ना इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पर एक है जो सा अगर हम बात करें E8 कैंपस में, तो एक इनका इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है जहाँ पर इकोनॉमिक्स करवाई जाती है। और इसका जो सा प्रोग्राम का टाइटल है वो बीएस इकोनॉमिक्स है। अगर हम हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी एक इस तरह की डिग्री आपको करवाई जाती है। एक ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस की डिग्री करवाई जाती है आप लोगों को। अब इसमें भी जो है ना मल्टीपल्स प्रोग्राम्स लाइक जिस तरह बैचलर इन सोशल साइंस, बैचलर ऑफ स्टडीज़ इन इंग्लिश, बैचलर्स ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ और बीएस इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अब इसी तरह इसमें इस्लामिक स्टडीज़ भी है, लॉ है, मार्केटिंग एंड बिजनेस है, मीडिया स्टडीज़ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है। अब इसी तरह अगर हम इनकी H11 कैंपस की बात करें ना, तो उसमें भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स आप लोगों का डिपार्टमेंट है, जिसमें आप लोगों को बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग करवाया जाता है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस का आप लोगों के पास डिपार्टमेंट है, जिसमें आप लोगों के पास एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स भी यहाँ पर करवाए जाते हैं इनके H11 कैंपस में। तो इसी तरह बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवाया जाता है और बीएस कंप्यूटर साइंस करवाया जाता है। उसी तरह इनका डिपार्टमेंट अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस है, एक इनका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसमें आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है और बीएस रोबोटिक एंड इंटेलिजेंस सिस्टम करवाया जाता है। उसी तरह इनका जो सा एक डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी है, तो इसमें एडवांस डिप्लोमा इन इन्फेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट मेंटल हेल्थ के बारे में एक इनकी जो सी है वो डिग्री है जो 1 साल की, और इसमें आपने 24 क्रेडिट्स क्या करने कंप्लीट करने। उसी तरह इसमें बीएस इन साइकोलॉजी करवाया जाता है और बीएस साइकोलॉजी करवाया जाता है। और यहाँ पर ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है जो क्या है इनका 4 ईयर का है। इसी तरह यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इनका डिपार्टमेंट है, जिसमें आप लोगों के पास जो सा कोर्स है वो सॉफ्टवेयर ऑफ बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इसी तरह अगर आप इनके कराची कैंपस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास बिजनेस स्टडीज़ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस है, इस्लामिक स्टडीज़ है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, मैरिटम साइंस है, और इसी तरह मीडिया स्टडी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अगर हम कराची कैंपस में अगर हम इनकी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें ना, इनके इंस्टीट्यूट की प्रोफेशनल, तो वहाँ पर IEEE के नाम से जो है ना वो इनका एक प्रोग्राम है जो करवाया जाता है।
तो अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है तो इसको भी आप अगले टैब में ओपन करके क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम लाहौर कैंपस की बात करें तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है जिसमें ये डिग्रीज आप लोगों को करवाई जाती हैं। उसी तरह इनमें डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस है जिसमें एडीपी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता है। और ये एक 4 साल का और एक इनके पास क्या 2 साल का है। और इसी तरह एक बैचलर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करवाया जाता है, ये 4 साल का है। उसी तरह बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश करवाया जाता है, ये भी 4 साल का इनका। और इसी तरह इनका जो सा ना एक और डिपार्टमेंट है जिनका नाम है प्रोफेशनल साइकोलॉजी, जो लाहौर कैंपस में करवाया जाता है। उसमें बीएस इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और 4 ईयर्स का है। और इसी तरह इनका खाली एक बीएस साइकोलॉजी है जो भी क्या इनका 4 ईयर का है। आप क्या करना है, आप लोगों ने बेसिकली इनकी फीस देखने तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा रहा है फीस स्ट्रक्चर अंडर ग्रेजुएट। आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पर उन्होंने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की फीस क्या की है, डिफाइन की है। अब यहाँ पर ना एक मैं आप लोगों को चीज़ बता दूं, अब जो सी फीस कैलकुलेट होती है ना वो क्रेडिट आवर्स के मुताबिक होती है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप बीएस सीएस कर रहे हैं ना तो लाइक आप लोगों ने क्या करने हैं, 132 क्रेडिट आवर्स क्या करने कंप्लीट करने हैं। अब एक क्रेडिट आवर्स जोन से है ना वो, अगर हम उसकी बात करें ना तो वो डिपार्टमेंट वाइज या प्रोग्राम वाइज क्या है, डिफरेंट है। अगर हम बीबीए की बात करें ना, बीबीए इस्लामाबाद कैंपस में, तो इस्लामाबाद में जो सा एक क्रेडिट आवर्स है ना वो कितने का, 9,000 का, ठीक है। 9,000 का एक क्रेडिट आर्ट्स है आपका बीबीए का इस्लामाबाद कैंपस में। तो इसी तरह आपने क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में 18 क्रेडिट आर्ट्स कंप्लीट करने हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके जो उनसे बनते हैं ना वो तकरीबन से तकरीबन 1,62,000 बनते हैं। और इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, चार्जेस पर सेमेस्टर होगा और आप लोगों ने 10,000 आपने एक सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, इसी तरह सेकंड सेमेस्टर में आपके चार्जेस होंगे, आपने वो पे करने हैं। और इसी तरह जो उनसे आपकी टोटल फी बनेगी ना फर्स्ट सेमेस्टर की, वो 1,72,000 बनेगी, ठीक है। ये बीबीए इस्लामाबाद में। अब इसी तरह अगर हम बात करें ना, अगर लाहौर में करें बीएस बिजनेस एंड आईटी की लाहौर में, तो ये 4 साल की ड्यूरेशन है ना, इसका जो सा क्रेडिट आवर्स है ना वो 4,800 का है। और इसी तरह आप लोगों ने एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने हैं। और उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें ना 18 को 4,800 से, तो आपके पास 86,400 बनते हैं। और इसी तरह जो से आपने 10,000 इसमें ऐड होड़ करना है तो 96,400 आपकी क्या होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की ये फीस होगी। इसी तरह आप लोग अगर बीएस कंप्यूटर साइंस की बात करें इस्लामाबाद में, लाहौर में या कराची में, तो इसका जो सा एक क्रेडिट आर्ट्स है ना वो 8,990 का है। और इसी तरह आपने जो सा पहले सेमेस्टर में जो से क्रेडिट आर्ट्स कंप्लीट करने हैं वो 17 क्रेडिट आर्ट्स कंप्लीट करने हैं। आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 1,52,000 जो से ना 745 रुपये क्या बनेगी आपके पास, पहले सेमेस्टर की फीस बनेगी। उसमें जो से आप लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है 10,000 का ऐड करना है। तो इसी तरह ये टोटल फीस आपकी क्या हो जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर की। इसी तरह आप लोगों ने जो है ना अपनी फीस यहाँ पर देख लेनी है। और ये यही बताना है कि इसमें जो है ना क्रेडिट आर्ट्स के मुताबिक ही आपकी वो फीस कैलकुलेट होती है। तो आपने अपने डिपार्टमेंट वाइज और अपने कैंपस वाइज देख लेना है कि वहाँ पर कैंपस वाइज और डिपार्टमेंट वाइज कितना एक क्रेडिट आर्ट्स है। उसके साथ जो से ना अलाइड जो से चार्जेस की अगर बात करें ना तो एडमिशन फीस वन टाइम जो सी है वो 30,000 आपने क्या करनी है, सबमिट करवानी है। इसी तरह एडमिशन फीस जो सी है वो बीएस हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की जो से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 28,000 है। और इसी तरह अगर हम एडमिशन फीस की बात करें ना, डिप्लोमा इन इन्फेंट चाइल्ड एंड एडोलिसेंट मेंटल हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर इनकी क्या है, 15,000 है। उसी तरह क्वेश्चन मनी जो सी है वो रिफंडेबल है, वो 22,000 है। और इसी तरह यहाँ पर 10,000 है। और ये डिप्लोमा वालों के लिए जो इन्फेंट चाइल्ड मेंटल हेल्थ में क्या करें, अप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह जो सी डिग्री फ़ी है वो वन टाइम में जो क्या होगी 10,000 होगी। और इसी तरह एक डिग्री फ़ी 5,000 होगी जो ए डी डिप्लोमा एमएच में कर रहे हैं। उसी तरह जो सी डिग्री फ़ी है वो एमफिल के लिए, डिग्री फ़ी पीएचडी हेल्थ साइंस वालों के लिए ये अलुमनाई चार्जेस हैं। उसी तरह ये एग्जामिनेशन फ़ीस एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस है फॉर एडीटीपी डीपीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और इसी तरह ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए। और इसी तरह ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है नर्सिंग के लिए, ठीक है ना। ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने ऐड की है कि अगर आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये अलाइड चार्जेस भी आपको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया कि जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो सी डिग्री की फ़ीस है ना वो बेसिकली उन्होंने क्या करनी है, लास्ट वाले सेमेस्टर में जाके पे करनी है, जो क्या होगी 10,000 होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जिसमें मैंने आप लोगों का भी ये फ़ीस के बारे में बताया। तो अब इनका जो सा एंटी टेस्ट है ना, बेसिकली हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर दोबारा आ जाना है। अब जैसे दोबारा आएंगे ना तो यहाँ पर लिखा है एडमिशन टेस्ट सब्जेक्ट्स। आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। तो आप इनका जो सा एडमिशन का
आज जो सा अंडर ग्रेजुएट्स का, एमफिल का या एमएस का या पीएचडी का उसके ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, अंडर ग्रेजुएट को देखेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना है। आप जोन सा अगर बैरी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की बात करें ना, तो वहाँ पर आप लोगों के पास 100 MCQs होते हैं, और यहाँ पर कोई भी आप लोगों के पास नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि आप यहाँ पर अपना तुक्का भी लगा सकते हैं। तो आपके पास जोन सा होगा वो 100 मार्क्स होंगे, और टाइम जोन सा आपके पास अलॉट होगा ना वो 120 मिनट्स होंगे। इसका क्या मतलब है, 2 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये अपना जोन सा एंटी टेस्ट होगा उसको क्लियर करना है। आज अब अगर हम बात करें ना मैनेजमेंट एंड स्टडी की, तो ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अगर इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनका जोन सा टेस्ट होगा ना, उसमें 50% वर्बल एबिलिटी होगी, 15% क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, और 15% एनालिटिकल रीजनिंग होगी, 20% जो उनसे होंगे उनके जनरल नॉलेज होगी। इसी तरह ये जो सा सारा काम है ना, आपने इसमें ये इनके लिए भी देख लेना, लाइक बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी, मीडिया स्टडीज़ के लिए भी, और मेरी टाइम्स साइंस के लिए भी। तो इनका सारा का सारा प्रोसेस सेम है। अब अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस की, तो एक्सेप्ट बीएस इंग्लिश वाले, जो बीएस इंग्लिश को छोड़ के ये जोन सी है ना, इनकी क्या होगी, ये इनकी स्लेब इनका सब्जेक्ट्स होगा, लाइक इनका सिलेबस होगा, एमसीक्यूज़ की परसेंटेज भी इसमें आ जाएगी। लाइक 50% इनका वर्बल एबिलिटी होगी, 50% इनकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग और 50% इनकी भी एनालिटिक रीजनिंग, और 20% इनका क्या होगा, जनरल नॉलेज होगा। इसी तरह अगर लीगल स्टडीज़ की बात करें ना, एलएलबी की, तो इसमें जोन सा है वो आप लोगों के पास है 50% आपकी वर्बल एबिलिटी होगी, 15% और 50% आपकी क्वांटिटेटिव होगी। इसी तरह 50% आपकी एनालिटिक रीजनिंग होगी, 20% जनरल नॉलेज होगी। इसी तरह कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 30%, ये कंप्यूटर साइंस की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस की या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो ये इनका जो सा है ना, सारा का सारा सिलेबस बिल्कुल सेम है। अब उसके बाद उसके साथ अगर हम अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें ना, तो इसमें 25% जो उनसे होंगे वो वर्बल होगी, वर्बल एबिलिटी होगी, 25% क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, 25% एनालिटिकल रीजनिंग होगी, 25% बायोलॉजी या मैथ होगा, और 20% आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होगी। ठीक है। अब मेडिकल साइंस की बात करें तो 25% वर्बल एबिलिटी होगी, 25% आपकी फिजिक्स होगी, 25% आपके पास केमिस्ट्री होगी, 25% आपके पास क्या होगी, बायोलॉजी होगी। उसी के साथ अगर हम बीएस साइकोलॉजी या बीएस इंग्लिश या बीएस इस्लामिक स्टडी की बात करें ना, तो टेस्ट कंसिस्ट ऑफ द थ्री फॉलोइंग सेक्शन। अब एक उसमें क्या पार्ट सेक्शन होगा, एक इंग्लिश का सेक्शन होगा जिसकी 50% होगी, एक जनरल नॉलेज का होगा जिसकी 25% होगी, और एक वर्बल रीजनिंग होगी जिसकी क्या होगी, वेटेज होगी, 25% होगी। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा उन्होंने डिटेल में चीज़ें यहाँ पर ना आपको बताई है कि फॉलोइंग एकेडमिक सब्जेक्ट फॉर वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिक रीजनिंग। अब क्या होगा, एक आपके पास पोर्शन होगा इंग्लिश कंप्रीहेंशन का होगा, इसी तरह इंग्लिश ग्रामर का होगा, इसी तरह अलजबरा का होगा, इसी तरह क्या होगा, जनरल मैथ का होगा। तो बेसिकली ये जो सी डिटेल है ना, ये आप लोगों के पास है एंटी टेस्ट की, जब आप क्या करेंगे, बैरियर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और उनके एंटी टेस्ट के लिए क्या होंगे, अपीयर होंगे। तो जो से मेरी आज की वीडियो थी वो बेसिकली यहाँ तक थी, जिसमें मैंने आप लोगों को एडमिशन डेट्स के बारे में बताना था, कैंपस वाइज बताना था, जिसमें मैंने आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में बताना था, नॉन इंजीनियरिंग के बारे में बताना था, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स के बारे में बताना था, और इसके साथ साथ आपको मेडिकल डिपार्टमेंट्स के बाद इसके साथ के बारे में बताना था, और इसके साथ साथ जो सा मैंने एंटी टेस्ट की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और कैंपस वाइज मैंने आप लोगों को ऑफर प्रोग्राम्स के बारे में बताना था, उनकी फीस बतानी थी, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना था। तो बेसिकली जो सी आज की वीडियो थी वो यहाँ तक थी मेरी, और जो सी मेरी अपकमिंग वीडियो होगी इसमें मैं आप लोगों को पूरा का पूरा आप लोगों को स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप बैरियर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन क्या करवा सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं, एंटी टेस्ट कैसे है वहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे, मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूँगा, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।